अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारा लेक्चर नंबर 24 है। उसमें जो है ना हमारे पास सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड एग्जांपल है। यानी कि हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे या फिर करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, हम वोल्टेज सोर्स में। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी एक पेपर एमसीक्यूज आ चुके आते हैं बल्कि। ठीक है, तो अभी वो भी पढ़ लेते हैं हम साथ साथ। एक मिनट। अच्छा जी। तो अब इसमें हमारे पास क्या है, इफ़ वी हैव एनी सोर्स एम्बेडेड विद इन अ नेटवर्क, से दिस सोर्स एंड करंट सोर्स हैविंग अ वैल्यू आई एंड देयर एग्जिस्ट रेजिस्टेंस हैविंग अ वैल्यू आर इन अ पैरेलल टू इट। यानी कि उससे कहने का मतलब है, हमारे पास एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, आई मौजूद है, और उसके पैरेलल में हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आर। तो वी कैन रिप्लेस इट विद अ वोल्टेज सोर्स ऑफ अ वैल्यू वी इज इक्वल टू आई आर। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं एज अ वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। अब ये कैसे होगा वो मैं आपको सर्किट के थ्रू समझाऊंगा मैम। ठीक है। और उसके बाद क्या है, द रिवर्स इज आल्सो ट्रू, दैट इज अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज। यानी कि हमारे पास एक क्या है, वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज में हमारे पास क्या लगा हुआ होगा, रेजिस्टेंस लगी हुई होगी। ठीक है ना। अगर हमारे पास जो है ये वाला केस होगा कि हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज में क्या लगी हुई होगी, रेजिस्टेंस, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, करंट सोर्स में। ठीक है। हमारे पास दो कंडीशन है। नंबर वन कंडीशन, अगर हमारे पास जो है करंट सोर्स मौजूद हो और उसके पैरेलल में हमारे पास क्या मौजूद हो, रेजिस्टेंस, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, वोल्टेज सोर्स से, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। और सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस में हमारे पास मौजूद है क्या, अगर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है और इसके सीरीज में कोई एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय करंट सोर्स से। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। ठीक हो गया। अब उन्होंने आगे लिखा, इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस आर पैरामीटर विद इन सर्किट, फॉर एग्जांपल एन आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स अनचेंज अंडर दी ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें है क्या कि हम जिस रेजिस्टेंस को शामिल करेंगे ना, उस पर कुछ असर नहीं होगा, वो वहाँ पर रहेगा रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं वहाँ क्या होगा, वो रेजिस्टेंस भी ख़त्म हो जाएगा। कुछ ऐसे केसेस बनते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जब अगर पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगी हुई होगी ना जिस सर्किट के अंदर, तो उसका जो वोल्टेज आउटपुट होगा ना, वो रिमेन अनचेंज रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो आपको समझ आ जाएगी ये लाइन में क्या कहना चाह रहा हूँ, ये लाइन में ना, ये आपको आगे के सर्किट जब सोल्व करेंगे ना हम, तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी। अब उसमें हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब हमारे पास क्या है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का एक और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास कौन से सोर्स होने चाहिए हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स ना हो। कौन से सोर्स होने चाहिए हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स होना लाजमी है। जैसे कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है और एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स लगी हुई है। ठीक है ना। हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है, वी आउट, यहाँ की वैल्यू निकालनी है। हमने शुरू के लेक्चर में पढ़ा था वी आउट हमने किससे निकाला था, किससे निकाला था हमने, उसके ज़रिए निकाला था वोल्टेज डिवाइडर लॉ से। ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइडर रूल के ज़रिए हमने इसका वी आउट निकाल दिया था। वी आउट इज इक्वल टू आर वन डिवाइडेड बाई आर टोटल मल्टीप्लाई बाई वी एस, टोटल सोर्स जो होता है उसका होता है। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला था। तो हमने क्या करना है, एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट क्रिएट करना है। वी आउट मालूम करने के लिए हम सर्किट को सिंपल से सिंपल लेके जाना है, ताकि वो एक कौन सा सर्किट बन जाए, वो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन जाए। और हम इसके में वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा, वी आउट की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। अच्छा जी। अब हमारे पास वी वांट टू कैलकुलेट द वोल्टेज वी नॉट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, वी प्रोसीड एज। अब इसमें है क्या, सबसे पहले देखो ज़रा, सबसे पहले हमारे पास जो है ये 2 और ये 1 है, ये सीरीज़ में लगे हुए हमारे पास, ये सीरीज़ में लगे हुए ना हमारे पास, ये देखो ज़रा, यहाँ पे सीरीज़ में लगे हुए। तो हम इन दोनों को ऐड अप कर देते, सबसे पहले इन दोनों को ऐड अप कर देते हैं, यहाँ पे आ गया। अब देखो ये हमारे पास क्या है, करंट सोर्स है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। अब इसके पैरेलल में हमारे पास क्या लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। ऐसा ही ना, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर डेफिनेशन में, अगर हमारे पास एक करंट सोर्स हो, ये करंट सोर्स हो, उसके पैरेलल में हमारे पास क्या मौजूद हो, आर।
रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो हम उसको किसके रिप्लेस कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स, वी कैन रिप्लेस इट विद द वोल्टेज सोर्स ऑफ वैल्यू इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यू पर डेफिनेशन पड़ा है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज को क्यों नहीं कर सकते रिप्लेस, क्योंकि हमारे पास इसकी सेकंड कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने क्या है कि वोल्टेज के सीरीज में कोई एक रेजिस्टेंस मौजूद हो। अब यहाँ पे तो सीरीज में है ही नहीं। आप सोच रहे हो ये तो है ना, ये इसके सीरीज में नहीं आई क्योंकि ये इसके साथ भी कनेक्ट हुई हुई, नीचे से देख रहे हो आप, इसके साथ भी कनेक्ट हुई हुई, इसके सीरीज में नहीं आ सकती फिर ये। ठीक है ना, तो इसी वजह से अगर इसके साथ देखा जाए, ये दोनों के दोनों टर्मिनल इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये हमारे पास पैरेलल में मौजूद है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी वो इसमें फुलफिल हो गई है, जिसकी वजह से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वोल्टेज में। कैसे कन्वर्ट किया, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ये तो खुद V इज इक्वल टू आई आर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। आई हमारे पास क्या था 2 मिली एम्पेयर, 3 हमारे पास क्या था किलो ओहम था। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या वोल्टेज आया, इसका आंसर 6 वोल्ट इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ से करंट सोर्स खत्म हो गई, यहाँ पर आ गई है। ठीक है ना, अब यहाँ पर 6 वोल्ट बैटरी हो गया, वो ऊपर 3 सिस्टम, यहाँ पर 3 सिस्टम भी हमने को ये लाइन पढ़ी थी हमने कि अगर हमारे पर रेजिस्टेंस जो होगी वो पैरेलल में लगी हुई होगी तो उसका जो वोल्टेज आउटपुट होगा वो रिमेन अनचेंज रहेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ की जो 3 रेजिस्टेंस लगा हुआ था ना वो ऊपर चले जाएगा, सीरीज में रहेगा क्योंकि वो पैरेलल में था। ठीक है ना, उसको कुछ होना है कि नहीं, उसका आउटपुट में कुछ फर्क ही नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन हमारे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर 6 वोल्ट आ गया, ये सीरीज रेजिस्टेंस जो था 3 किलो ओहम वो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर 3 वोल्ट आ गया। ठीक है ना, और 6 के ओहम यहाँ पर लग गया भाई ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो जरा, अब दोबारा सुपर वो जो है हमारे पास ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी अप्लाई होती है। यहाँ पे अब करंट सोर्स मौजूद है, सिर्फ वोल्टेज सोर्स है। अब वोल्टेज सोर्स जो है सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं, वहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स हो गए, इसको सिंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एडअप कर देंगे। ठीक है ना, दोनों को हम क्या करेंगे, एडअप कर देंगे। एडअप करने के लिए भी ये भी लाजमी है कि ये नेगेटिव टर्मिनल जो है हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या हो, अटैच हो। नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो और यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हो, तो फिर हम इसको एडअप कर सकते हैं। 6 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 हो गया। अब यहाँ पे देखो ज़रा, क्या ये एक सर्किट जो है वोल्टेज डिवाइडर सर्किट नहीं बन गया, जिसमें हमारे पास 2 रेजिस्टेंस और एक हमारे पास वोल्टेज आ गया, वोल्टेज सोर्स। अब हम इसके ज़रिए ये सर्किट हमारा वोल्टेज डिवाइडर वाला बन गया है। अब मैं आराम से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें से वी आउट निकाल सकते हैं। हमने फॉर्मूला पुट किया, VR1 यानी कि ये वाला VR1 हमारे पास क्या है 6 किलो ओहम इज इक्वल टू, यानी कि सॉरी VR1 जो यानी कि इधर का वोल्टेज का, ये वाले रेजिस्टेंस का हमने वोल्टेज मालूम करना है ना। हमने यहाँ पर वोल्टेज क्या हमारे पास है, हमने वो लिखा इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय V1। ठीक है ना, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास R1 क्या था 6। ठीक है, उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई किया वोल्टेज से, वोल्टेज सोर्स ये वाला 9। ठीक है, 9 डिवाइडेड बाय 9, 6 + 3, 2 रेजिस्टेंस से 6 + 3 हमारे पास क्या हो गया, ये 9 हो गया। अब दोनों को फर्दर सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। यानी कि हमारे पास जो है यहाँ का आउटपुट क्या है, हमारे पास 6 वोल्ट मौजूद है। ठीक है ना। अच्छा, जब हमारे पास जो है सेकंड सवाल है वो है कैलकुलेट द वोल्टेज V0 यूजिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब हमारे पास इसमें काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मौजूद है और 2 इंडिपेंडेंट सोर्स मौजूद है। इसका मतलब हम इसके अंदर क्या कौन सा मेथड लगा सकते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगा सकते हैं आराम से। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखते हैं क्या करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस कोई मौजूद है, नहीं, क्योंकि इसके यहाँ पर सीरीज़ में मौजूद है, ये सीरीज़ में मौजूद है, ये सीरीज़ में मौजूद है। ठीक है ना, तो इसमें वो सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, वोल्टेज वाली, क्या वोल्टेज के नज़दीक कोई रेजिस्टेंस मौजूद है सीरीज़ में, जी बिल्कुल, ये देखें ज़रा, ये सीरीज़ में लगी हुई है। इसका मतलब क्या है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट सोर्स का हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, अब इसमें हमारे पास क्या होता है, जब वोल्टेज को जो है ना हम किस में कन्वर्ट करते हैं, करंट सोर्स में, तो इसके जो ऊपर रेजिस्टेंस होता है ना सीरीज़ में, वो किस में तब्दील होता है, पैरेलल में। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम जो है ना वोल्टेज से किस में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं करंट में,
तो जिस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हैं ना हम ट्रांसफॉर्म, तो वो किस में आ जाता होता है, वो पैरेलल में। जबकि करंट में हमारे पास क्या होता था, करंट में हमारे पास था जो पैरेलल में होता था वो किस में हो जाता था, वो सीरीज में। करंट में हमारे पास ये था। ये दो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, अब हम इसको फर्दर आगे मूव ऑन होते हैं ज़रा। अब इसमें है क्या कि हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, 3 था और 12। ये कैसे कन्वर्ट किया, I इज इक्वल टू वी ओवर आर। इसको करंट सोर्स बनाने के लिए, इन दो चीज़ों को करंट सोर्स बनाने के लिए हमने जो है फॉर्मूला लगाया किसका, ओहम्स लॉ का, I इज इक्वल टू वी ओवर आर का। ठीक है ना, ये लगा हुआ हमारे पास ओहम्स लॉ का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू वी ओवर आर 12/3 के। तो हमारे पास इसका आंसर आता है 4 मिली एम्पेयर। ठीक है ना, 4 मिली एम्पेयर इसका आंसर आता है। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सी सोर्स आ गई हुई है, 4 मिली एम्पेयर वाली सोर्स आ गई हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये सीरीज में था, यहाँ पे 3 के हम, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लो ये पैरेलल में आ गया हमारे पास, ये पैरेलल में आ गया ना। जबकि अब करंट में देखो ज़रा, जब करंट से हम वोल्टेज में जा रहे थे उस टाइम पे क्या हो रहा था, ये पैरेलल में मौजूद था। अभी उसके बाद फिर किस में कन्वर्ट हो गया, ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया। जबकि अगर हम जो है वोल्टेज से करंट में जाए, वोल्टेज में करंट में जाए, तो सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगी होती है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पैरेलल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखो ज़रा, अब हमें इधर से कैसे मालूम करना पड़ेगा कि इसके यहाँ पर क्या फ्लो चल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, 3K और 6K को ना हम ऐसा करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, पैरेलल कर लेते हैं, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए आगे का फ्लो चलाने में। अच्छा जी, अभी ये पैरेलल में मौजूद है हमारे पास। ठीक है ना, इन दोनों का पैरेलल का फॉर्मूला लगाया हमने, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया हमने, वहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2K हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे 2K में आ गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि इसके पैरेलल में कोई है मौजूद, नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ये वाला करंट सोर्स का करंट और ये वाला करंट सोर्स का करंट सेम डायरेक्शन में मौजूद है। ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों को एडअप कर दूँ तो कोई मसला तो नहीं। ठीक है ना, हम ऐसा करते हैं, या फिर सबसे पहले इन्होंने मेरे ख्याल से एडअप किया है, नहीं किया है, चेक कर लेते हैं, लेकिन एडअप नहीं हो सकते। एक मिनट, मेरे ख्याल से एडअप किया होगा। इस पैरेलल विद 2K, सो इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, वी हैव द वैल्यू ऑफ सोर्स है। ठीक 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 ठीक, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इसको जो है ना, यहाँ पे देखो सर, ये पैरेलल में मौजूद है ना हमारे पास, ये हमारे पास पैरेलल में मौजूद है इसके साथ। ठीक है ना, उन्होंने सबसे पहले चेक किया, फिर बाद में मैं खास इसको दोबारा जब सेकंड नीचे में जाएंगे ना, ये सेकंड फ्लोर में, तो फिर मैं खास इसको कंबाइन करेंगे। खैर, तो हम इनके फ्लो के साथ चलते हैं। फ्लो के साथ क्या चला हमने, हमें यहाँ पर बार बार चेक करना पड़ेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि हमने जो है सारे कंडीशन बार बार चेक करेंगे हर एक सर्किट के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर चेक किया, जिसको हमने कन्वर्ट किया किसके अंदर, करंट सोर्स के अंदर, फिर हमने यहाँ पर चेक किया। ठीक है ना, अब इसको तो कन्वर्ट कर सकते थे हम, इसको 3 को 4 के साथ हमने कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन ये भी तो हमारे पैरेलल में लगा हुआ है। हम ऐसा करते हैं, इसको एक ही बना लेते हैं, इनको कंबाइन करके फिर हम चेक करेंगे। ठीक है ना, ताकि हमें बार बार सर्किट ड्रॉ या फिर चेक ना करना पड़े। इसी वजह से हमने यहाँ पे इसको कंबाइन कर लिया, क्योंकि दोनों पैरेलल में मौजूद है। ठीक है, उनको पैरेलल में करके हमने इसका आंसर निकाला, एक रजिस्टर बन गया। उसके बाद हमने चेक किया। ठीक है ना, यहाँ पर चेक करते हैं, देखो ये करंट सोर्स है, इसके पैरेलल में लगा हुआ हमारे पास एक रजिस्टर। ठीक है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज के अंदर। V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि 2 × 4, 2 4 8 हो जाएगा। हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स हो गया वो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पैरेलल में था, ये सीरीज में हो गई है, ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया ना ये। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, 2, ठीक है ना, 2 और 2 को हम प्लस कर देंगे इधर, 2 और 2 को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है ना, अब हमारे पास क्या सर्किट बन जाएगा, 8 वोल्ट 4 किलो ओम का। ठीक है ना, अब यहाँ पर चेक करते हैं। अब यहाँ पर अगर चेक करा जाए, यहाँ पर ये इसके साथ सीरीज मौजूद हो गया, ये इसके साथ सीरीज में नहीं है। अब इसमें, अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसके अंदर, किसमें, करंट के अंदर, करंट सोर्स के अंदर। हमने यहाँ पे लगाते हैं I इज इक्वल टू वी ओवर आर। वी हमारे पास के 8 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 4 किलो हम, तो वहाँ पर आंसर क्या है 2 मिली एम्पेयर का एक और हमारे पास लग गया हुआ है यहाँ पर करंट सोर्स। अब यहाँ पर देखो ज़रा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इधर से भी वही करंट चल रहा है, इधर भी वही फ्लो चल रहा है, इधर भी वही फ्लो चल रहा है। ठीक है ना, और दोनों करंट के क्या है हमारे पास सेम डायरेक्शन है। अब हम यहाँ पर जो ना ये दो करंट सोर्स को क्या कर सकते हैं, एडअप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दोनों करंट की क्या है हमारे पास डायरेक्शन सेम है। अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर होती है, इसकी डायरेक्शन नीचे होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर हमारे पास दोनों के डायरेक्शन क्या है, सेम है,
तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे, ठीक है ना। हम दोनों को ऐड अप कर लेते हैं, ये वहाँ पे 4 मिली एम्पेयर हो गया, ठीक है ना, 4 मिली एम्पेयर हो गया। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ये इसके पैरेलल में रजिस्टर मौजूद है, दोबारा इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देंगे, जी बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए पैरेलल में था ये, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीरीज़ में हो गया, ये सीरीज़ में हो गया। अब 4 + 4 हमारे पास क्या होता है, 8 होता है, 16 वोल्ट 8 के हम, और ये हमारे पास 8 के हम। अब यहाँ पे देख रहे हो दोबारा वोल्टेज डिवाइडर फॉर्म सर्किट बन गया हमारे पास, ठीक है ना। हमारा मेन मकसद ही इसके ज़रिए होता है कि हम इसको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना दें, क्योंकि हमने क्या मालूम करना था, वी आउट मालूम करने के लिए हमने इसको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना था। अगर करंट डिवाइडर सर्किट बनाना होता है तो हमें बता देते कि आई आउट मालूम करना है उसका, ठीक है ना, तो उसके लिए उसमें भी हमें ऐसे कुछ करना पड़ता है इसका। खैर, अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के हमारे पास ये वी आउट की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको मालूम है कैसे पुट करते हैं, कैसे इसकी वैल्यूज़ आई हैं फिर, ठीक है ना, और किस तरह इसको कैलकुलेशन करनी है। खैर, अब हमारे पास है दूसरा थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, ये वाला आपने खुद करना है, ठीक है ना। इसमें अब यहाँ पर जो है ना, ये कोई पहले सीरीज़ में लगा हुआ है, ये सीरीज़ में होगा, फिर करंट आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, इस टाइप का करंट हो जाएगा ये। फिर इन दोनों का आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देख रहे हो ये डायरेक्शन चेंज है ना, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसमें से ये फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को एडअप कर देंगे, वहाँ पर इस सर्किट बन जाएगा इस टाइप का, और फिर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, वहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ये सर्किट है थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें हमारे पास एक दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, करंट सोर्स, दो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, और एक हमारे पास कौन सा सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। दो इंडिपेंडेंट का और एक हमारे पास कौन सा है, डिपेंडेंट वाला। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट द करंट आई यूजिंग द सोर्स ट्रांसमिशन मेथड, यानी कि ये वाला जो आई है ना, ये वाला हमने ये फाइंड आउट करना है कौन से मेथड से, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है ना। हमें मालूम है कि कैसे हम कंडीशंस में फुलफिल करनी है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कंडीशन हमने इसमें सबसे पहले सारी चेक करनी है हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब जो हमारे पास जो था ना, इसमें हमने मालूम क्या करना था, आई करंट मालूम करना था। तो सबसे पहले जो है ना, हमने क्या चेक करना है, हमने कंडीशन सबसे पहले चेक करनी है कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है, वोल्टेज वाली है पर करंट वाली। अब इसके अंदर वोल्टेज वाली तो है नहीं, तो यहाँ पर कितने करंट सोर्स लगे हुए हैं, दो इंडिपेंडेंट लगे हुए हैं और एक वहाँ पर डिपेंडेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या हम जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ज़रा, ऐसा करते हैं हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सब ऊपर भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे थे, यहाँ पर भी हमें लेफ़्ट टू राइट मूव करना पड़ेगा, क्योंकि करंट का फ्लो ही इस तरह चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हो करंट का फ्लो ही इस तरह चल रहा है, वो खुद बता रहे हैं कि करंट का फ्लो इस तरह चल रहा है, इस साइड पर है, लेफ़्ट टू राइट का, ठीक है ना। तो इसी वजह से हमें जो है यहाँ से ही चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं कंडीशन यहाँ पर कौन चेक, यहाँ पर अप्लाई होती है या नहीं होती। जी बिल्कुल, यहाँ पर अप्लाई होती है। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है 5 एम्पेयर का, उसके पैरेलल में लगा हुआ है 3 ओम रेजिस्टर, ठीक है ना। तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, वोल्टेज सोर्स के अंदर, बिल्कुल, ठीक है ना। वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, V = IR, 3 × 5 15 वोल्ट का यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक इंडिपेंडेंट सोर्स लग जाएगा, और ये वाला रेजिस्टेंस जो होगा उसके सीरीज़ में आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके लिहाज से ये वाला सर्किट इस टाइप का बन जाएगा। देख रहे हो ये वाला पैरेलल वाला जो रजिस्टर लगा हुआ था यहाँ पर, वो किस में हो गया, वो सीरीज़ में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास का एक वोल्टेज सोर्स लग गया हुआ यहाँ पर, ठीक है ना। 3 + 4 हमारे पास का हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 7 है, 7 अब इसका सीरीज़ में हो जाएगा, ठीक है ना। जो 7 रजिस्टर होगा, 7 रेजिस्टेंस वो इसके सीरीज़ में होगा, ठीक है ना। अब उसकी सीरीज़ में मौजूद है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 15/7 I = V/R, 15/7, ठीक है ना। और यहाँ पे 7 ओम वाला ये रजिस्टर आ गया, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर सीरीज़ में था वो पैरेलल में हमारे पास इस तरह आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे देखो 7 और 7 जो है पैरेलल में मौजूद है, ठीक है ना। इनका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, R1 R2 डिवाइड बाय R1 + R2, फिर हम मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड कर दिया हमने इसके प्लस वाले में, वहाँ पर आंसर आएगा 3.5 ओम का। यानी कि जो इनको पैरेलल में रेजिस्टेंस था ना, जब इनको हमने इसका फॉर्मूला लगाया तो वहाँ पे कौन सा कंबाइन फैक्ट इसका क्या बना, 3.5 ओम का। अब ये सीरीज़ में पैरेलल में मौजूद है। अब इसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7.5 ओम का आंसर आ जाएगा। ओम क्या आ रहा है, वोल्ट का आंसर आ जाएगा। 7.5
और वोल्टेज का यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स लग गया और 3.5 यहाँ पर पैरेलल था, इस सीरीज़ में चले जाएगा, ठीक है ना, इस सीरीज़ में हो गया। अब दोबारा से जो है अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं KVL इक्वेशन लगा दो अब यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज 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 आ गए, इधर ही वोल्टेज इधर ही वोल्टेज इधर ही वोल्टेज। अब इधर वोल्टेज कैसे बना, इधर वोल्टेज जो था हमने अगर देखा जाए यहाँ पर 1 एम्पेयर था, इधर हमारे पास क्या था 9, ठीक है ना। जब हमने इसका देखा इधर भी हमने चेक कर लिया इधर भी चेक कर लिया, दोनों भी अप्लाई होता है ना। वहाँ पर जो सेकंड फर्स्ट या सेकंड कंडीशन थी करंट पे लेके अगर पैरेलल में मौजूद है उसके रेजिस्टेंस में, तो इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे 9 1 9 तो 9 वोल्ट के यहाँ पे लग गया और 9 हमारे पास क्या लगे यहाँ पर एक सीरीज़ में हमारे पास वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी सीरीज से मौजूद है, इन्होंने यहाँ पर पुट आउट नहीं किया लेकिन यहाँ पर सीरीज से मौजूद है ये वाला रेजिस्टेंस, ठीक है ना। आपको मैं दिखाया तो क्वेश्चन बनेगी ना, आपको वहाँ से आपको मालूम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो वोल्टेज वोल्टेज वोल्टेज, ठीक है, यहाँ से हमने फ्लो चलाना है इस तरह करके, इधर चलाना है पूरे इस तरह करके फ्लो चल रही है अब, ठीक है। अब यहाँ नेगेटिव जाहिर बात है नेगेटिव से शुरू हो रही है, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी नेगेटिव 7.5 प्लस 3.5 एम्पेयर यानी कि V इक्वल टू IR, ठीक है ना। यहाँ आ गया I करंट जो यहाँ का फ्लो हो रहा है ये वाला करंट फ्लो हो रहा है I और R 3.5 वोल्ट और हम माइनस नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ पर, तो इसी वजह से यहाँ माइनस लगा 51 Vx, ठीक है ना। 51 इसका हमारे पास Vx आई है प्लस 28 I, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, मैं 26 है यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन में 28 लिखा हुआ है, सेकंड में 26 लिखा हुआ है, खैर यहाँ पे 28 ही लिख रहे थे हम। 28I प्लस 9 यहाँ पे देख रहे हो ये 9 आ गया ना, यहाँ पे लिखा हुआ ये 9 कौन सा है हमारे पास, ये वोल्ट वाला, ये वोल्ट वाला है, ठीक है। वेयर Vx इज इक्वल टू 2I, अब हमें मालूम है Vx जो है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2I है, ये वाली इसकी मदद से मालूम है हमें इसकी मदद से मालूम है V इज इक्वल टू Vx की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है 2I, 2 ओहम है, करंट कौन सा गुजर रहा है इसमें से I वाला गुजर रहा है, इसी वजह से हमने लिख दिया Vx इज इक्वल टू 2I, ठीक है ना। 51 Vx की जगह वैल्यू लगा 2I आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू सारे पुट कर देंगे हम, वहाँ पे इसकी I की वैल्यू भी आ जाएगी इस तरह करके, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास चलो ठीक है, हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म हो गया, अगला हमारे पास लेक्चर 25 है, तो लेक्चर नंबर 24 हमारे पे यहाँ तक का था, ठीक है ना। तो कमेंट्स में अगर कोई सवाल पूछने हो तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा मैं, ठीक है ना, तो मैं आपके सवाल का जवाब इंशाल्लाह मैं दूंगा मैं, ठीक हो गया। ओके अल्लाह हाफिज़।